हाय एवरीवन, आई एम रूमा जाना, द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मेरी ट्यूमर ब्लास्ट हो गई थी और मैं एक नर्सिंग होम से दूसरे नर्सिंग होम की तरह मैंने रवाना हो गई। और उधर जाने के बाद मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था, क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुई थी, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक बात है, मेरी हिंदी बहुत बहुत बैड है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए मेरी हिंदी थोड़ा सा समझने के लिए। मैंने घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी हिंदी और भी बेटर होने के लिए। नर्सिंग होम की तरह मैंने रवाना हो गई और शाम को इवनिंग में डॉक्टर आया मेरे पास और मुझे पूछा मेरी नेम क्या है, क्या क्या हुई थी, कब से मैंने नोटिस किया ऐसा, और मेरी उम्र कितना है और सारी बातें, आपको क्या तकलीफ हो रहा है, और आपने पहले कुछ ट्रीटमेंट लिया था कि नहीं, ये सब डिटेल्स में डॉक्टर मेरे पास से जानना चाह रहा था। और मैं भी कुछ भी नहीं छुपा के जो हुआ था ये 2 साल के अंदर मैंने सारी बात डॉक्टर के साथ मैंने शेयर किया। तो डॉक्टर ने बोला आप चुपचाप रहिए, कोई बात नहीं, आपका बहुत सारे कुछ टेस्ट होगा और टेस्ट के रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे जो फर्दर क्या करेंगे हम लोग। और डॉक्टर चली गई और डॉक्टर के देखने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग्स हुआ था जो मेरे सामने भगवान आ गए। बहुत बहुत अच्छा फीलिंग्स हुआ था उस टाइम पे। मैंने सोची से मैंने बच गई अभी। उसके तुरंत मेरी ब्लड टेस्ट हो गई, मेडिसिन चालू हो गई, सलाइन चालू हो गई। और डॉक्टर ने और एक बात मैं भूल गई बोलने में, डॉक्टर मेरी जो ट्यूमर ब्लास्ट हुआ था वो जो जगह है, जो प्लेस है, डॉक्टर अच्छा से नोटिस किया और ड्रेसिंग करने के लिए जो सिस्टर है जो उधर रहता है उन लोगों को एडवाइस करके डॉक्टर बाबू चल गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर आया मेरे पास, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम डॉक्टर आती थी और आके मेरी जो जगह देखती थी और ड्रेसिंग होता था उस टाइम पे मेरी। और टेस्ट तो शुरू हो गया। इको हो गई मेरी, इको टेस्ट हो गई, ब्लड टेस्ट रोज पर डे होती थी, मुझे इतना याद है। और मैंने सुनी मेरी एक अल्ट्रासाउंड होगी और अल्ट्रासाउंड टेस्ट होगा मेरी। तो एक दिन के बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में मेरी अल्ट्रासाउंड हुआ था। और मैंने पूछा फैमिली मेंबर को क्यों मेरी अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मेरी पेट का अल्ट्रासाउंड होगा। तो मैंने फैमिली मेंबर को पूछा जो मेरी तो हुआ दूसरा जगह में, मेरी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुई और अल्ट्रासाउंड पेट में क्या देखेंगे डॉक्टर। तो मेरी फैमिली मेंबर बोला तुम्हारे पेट में यही देखेंगे जो उधर कुछ है कि नहीं, कुछ फैल गया कि नहीं। तो मैं और भी डर गई जो बाबा ये क्या बात है, हुआ इधर और अल्ट्रासाउंड होगा दूसरी पेट में। वो टाइम भी आ गई जब मैं बहुत सारे पानी पीकर, सुबह से पानी पीते पीते मेरी हालत खराब हो गया और यूरिन को पकड़ने रखना है। तो उसके बाद डॉक्टर आई, अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर करता है, डॉक्टर आई और मेरी अल्ट्रासाउंड हो गई। क्योंकि मेरी 4 घंटा, हाँ 2-3 घंटा से तो हो गई लगभग मैंने यूरिन नहीं कर पा रही थी। और मुझे खाली सिस्टर बोल रहे हैं आप पानी पीजिए, जितना ज़्यादा आप पानी पी लेंगे अभी उतना क्लियर आपको अल्ट्रासाउंड जो पिक्चर है वो आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर मेरे पास आया। इवनिंग एंड मॉर्निंग डॉक्टर आते थे और इवनिंग में आके मुझे बोला जी अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट पहुंच गया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला जी आपका जो हालत है, आपका ब्रेस्ट का जो हालत है, अगर आपका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा वो। तो मैंने बोला सर मुझे बस मेरी जान बचा लीजिए और जो ऑपरेशन करना है, जो करना है मेरे लिए अच्छा होगा वही कर लीजिए। मैं 100% मैं हाँ बोल रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक पेपर में आप साइन कर दीजिए, मतलब आप इस बात के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद सिस्टर मेरे पास एक पेपर लेके आई थी और उधर लिखा था जो कुछ हो रहा है मेरी परमिशन से ही हो रहा है। तो वो दिन आ गया, शाम को रात 8 बजे मुझे ग्रीन जो ड्रेस है वो पहना गया और
मेरी फैमिली रिलेटिव सब आ गया और मैं ऑपरेशन थिएटर में मैं रवाना हो गई स्ट्रेचर में। और उस टाइम में रियली मेरी बहुत मन खराब हो गया। मैं टेंशन कर रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने देखा मेरी जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरा सब फैमिली मेम्बर वेट कर रहा था। बस मैंने खाली मेरा हाथ दिखाया कि ठीक है। तो मैंने तो ऑपरेशन थिएटर की तरफ मैंने घुस गई और उधर जाने के बाद और भी डर लग रहा था कि कहाँ क्या क्या मशीन सब फिट करके रखा है। ऐसे तो हम लोग मैंने देखी नहीं और देखने के बाद बहुत डर लगता था। रेड लाइट सब ऐसा बीप 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 साउंड कर रहा था। और सिस्टर ने आया और वो मुझ पर जो करना है वो करने लगी। और सिस्टर मैंने और मुझे कुछ कनेक्शन कर दिया था वो सब मशीन के साथ कुछ तार पर लगा के इधर उधर पैर में, पता नहीं वो क्या है, आज भी मैं नहीं जानना चाहती हूँ वो क्या कर रहा था मेरे मुझ पर। और डॉक्टर आई और जो डॉक्टर मुझे सेंसलेस करने वो भी आ गया था और आके मुझे पूछा आपका नेम क्या है, 1 2 3 4 बोली। और मैंने उस टाइम सोच रही थी मैं 1 2 3 4 तो बोलूंगी लेकिन मैं सेंसलेस नहीं होंगी, मैं एकदम फिट रहूंगी, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो मैं 1 2 3 4 5 काउंट करते करते बस मैं तो सेंसलेस हो गई। और सेंसलेस के पहले मेरी जो डॉक्टर है वो मेरे पास आया और मैंने पूछा डॉक्टर साहब को जी सर ये ऑपरेशन कैसा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है या छोटा ऑपरेशन है। मैंने डॉक्टर को पूछा था उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला जी आप चिंता मत करिए, हम लोग आप बहुत सुंदर से आपका ऑपरेशन कर दूंगा, डोंट वरी। तो लेकिन मुझे इतना सा पता था बाद में, मैंने मतलब किसने मुझे बताया था कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें लाइफ रिस्क है। तो आफ्टर 2 आवर्स मेरी ऑपरेशन हो गई और मुझे इतना याद है मेरी सेंस आ गई थी। और डॉक्टर ने मेरी फैमिली मेंबर को बोला जी पेशेंट ठीक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ऑपरेशन सक्सेसफुल इतना ये बात बोलने के बाद मुझे बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लाइट देख रहा हूँ, मैं बच गई, मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छी फील अच्छी मतलब मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था कि मेरी ज्ञान आ गई, ऐसे मुझे फील हो रही थी। तो फिर मुझे धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके सब बाहर निकला। देखिए मेरा फैमिली मेंबर है और बोला मेरी जो इतना मुझे प्यास लगा उस टाइम पे, मेरी पानी के लिए मैं तड़प रही थी। मैंने फैमिली मेंबर को बोली, मेरी बेटा को बोली प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो बेटा। तो थोड़ा सा बहुत धीरे से बोली, इतना मैं बात नहीं कर सकती थी, एकदम साउंड मुख से नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके मैंने बोला, तो डॉक्टर ने बोला प्लीज आप लोग पेशेंट को 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मत दीजिए। तो मैंने सोची कैसे क्या होगा, मैंने पानी नहीं पीऊंगी तो मेरी हालत तो एकदम खराब हो गई, मुझे पानी पीना है। फिर मैंने तो वैसे सोच रही थी। फिर मुझे धीरे धीरे मेरी बेड में आ गया था और सिस्टर तुरंत आ गई, सिस्टर उधर ही था। और मैंने बेड में जब सो गया मुझे मतलब मैं जब सो गई थी तो मैंने देखी मैं पूरा बॉडी में लगभग एकदम बैंडेज था, मेरे हाथ पैर सब बैंडेज से सब रैप किया गया। और मेरी पीछे में कुछ लगा हुआ था, पता नहीं वो क्या है ऐसा। उसमें मेरी बॉडी से कुछ लिक्विड बाहर आके वो जो एक बॉटल था उसमें डिपोजिट हो रहा था। वो अभी मुझे याद नहीं कि उसको क्या कहते हैं, वो मैंने देखा था। और मूवमेंट नहीं कर पाती थी, बहुत तबीयत इतना वीक हो गई थी। और ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर कोई जो कुछ पत्थर, कुछ पहाड़, कुछ पर्वत मेरे ऊपर आ गई और मेरी आंगुल थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट हो पा रहा था। और बस बात नहीं कर सकती थी, बस थोड़ा सा मैं जीभ को मतलब विस्परिंग करके मैं कुछ बोल सकती थी। और सिस्टर को मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, लेकिन बहुत ही स्लोली। पता नहीं सिस्टर को अंदाज हुआ था कि पेशेंट पानी मांग रहा है। सिस्टर लोगों को तो एक्सपीरियंस है।
तो सिस्टर आके बस एक कॉटन बॉल लेके उसको पानी में भिगा के मुझे बस मेरा लिप्स को थोड़ा सा भिगा दिया था, और उतना ही, उससे भी मुझे इतना आराम मिली थी उस टाइम पे, क्या बोलूं मैंने। फिर मैंने नोटिस किया था मेरी ब्लड चल रही थी, सारी रात मैंने सो नहीं पाई, बस मैं थोड़ा सा जागी हूँ, नींद में हूँ, ऐसा थोड़ा सा फीलिंग्स था उस टाइम पे मेरी। और मैं सोच रही थी क्या होगा ऐसा ऐसा। सिस्टर बार बार आ रही थी, मेरी ब्लड चल रही थी, सैलाइन चल रही थी, और वो बार बार मुझे चेक करने लगी जी मेरी हालत कैसे है, बुरी हो रही है या ठीक हो रही है। ये सारी रात मेरे पास आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और मैं सोच रही थी जी, मैं ये सोच रही थी मैं ठीक होंगी कि नहीं, क्या होगा, और ऐसा और सोच रही थी अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो जिंदगी में मेरी कुछ अच्छी काम ही करूंगी, सबके लिए मैं सेवा करूंगी, ऐसे मैं सोच रही थी जी। और मैं भगवान की प्रार्थना कर, भगवान एक बार मुझे जान दे दीजिए मेरी, और मैं लोगों का हेल्प करने के लिए मैं जितना ही मैं कर पाऊँ मैं उतना ही करूँगी, बस सबको मैं भला करूँगी और भला से भला ही सोचूंगी जिंदगी भर, ऐसा मैं सोच रही थी। और बहुत कुछ सारे मैं ऐसा इतना मैं नहीं शेयर कर रही हूँ अभी। और उसके बाद नेक्स्ट डे में डॉक्टर आया, और मेरी जो बैंडेज है जो इधर उधर सब लगा हुआ था पूरी लगभग पूरे बॉडी में, तो डॉक्टर ने धीरे धीरे देखकर उसको रिलीज कर दिया। और मुझे थोड़ा सा मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छा मतलब इतना अच्छा लगा जब मेरी जो रैप है थोड़ा सा डॉक्टर ने हटा दिया, और कुछ लगा नहीं उस टाइम पे, और बहुत वीक फील कर रही थी उस टाइम पे, इतना वीक क्या बताऊं मैं, बस थोड़ा सा मैं बात कर सकती थी। और मेरी एक ऑक्सीजन मुझे दिया गया था, मुझे याद है ऑक्सीजन मुझे दिया गया था। बोला आप वॉकिंग कीजिए, मैंने सोची वॉकिंग कैसे करूंगी, डॉक्टर ने बोला आपको वॉकिंग करना है, आप करिए मेरे सामने, और मैं इधर खड़ा हूँ। तो बहुत कष्ट, उन लोगों तो मुझे उठा दिया, सिस्टर मुझे उठा दिया, फिर मैं बहुत ही वो थोड़ा सा हेल्प किया मेरे हाथों को पकड़ के, और जो पाइपलाइन था मेरी बैक साइड में, वो लोग सब उसको पकड़ा, और मेरी हालत उस टाइम में बहुत बुरा था, क्या बोलूं मैं ऑलमोस्ट क्या बोलूं। तो फिर बहुत धीरे डॉक्टर के सामने मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी, बस मैं एकदम झुक गई थी, झुक के मैंने बस 1 2 3 कदम मैंने रख सकी थी उस टाइम पे, बस 3 कदम, और इतना कष्ट उठा के। और डॉक्टर ने मेरी रोना आ रही है, जो याद आ रहा है मुझे, बस 2-3 कदम रखी और डॉक्टर ने बोली ठीक है आप अच्छा हो गई, बस आपको सब कुछ अब ठीक हो गई। और इतना मुझे आनंद मिली उस टाइम पे वो बात सुनने के बाद मुझे। और जो डॉक्टर ने मेरी ऑपरेशन किया, और उधर जो सिस्टर है, सब सारे लोगों को मैं अपने दिल से मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। जिस हालत में मैंने नर्सिंग होम में एडमिशन हुआ था, और उसके बाद क्या क्या हुआ था मेरी पर्स से, आज मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, और सब कुछ मुझे करना दिया, मैं हंस सकती हूँ, खेल सकती हूँ, और आपके साथ में ये बातें मैं शेयर कर रही। वो जो सारे डॉक्टर दुनिया के सारे डॉक्टर को, और मेरी जो डॉक्टर था, मेरी केमोथेरेपी जो डॉक्टर लोग मुझे दिया था, और जो सारे डॉक्टर को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, सारे डॉक्टर को बस। और उसके बाद एक दिन 2 दिन मैंने नर्सिंग में रह गई, और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला आप कैसे महसूस कर रहे हैं। मुझे मुझे अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं गाना गा पाऊँ। मैंने वैसे बोला सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग्स हो रही है, मुझे अच्छी ऐसे याद आ रही है कि मैं थोड़ा सा गाना गाऊँ, मुझे बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये बात। और 2 दिन के बाद डॉक्टर 2 दिन मतलब जो रोज तो सुबह शाम डॉक्टर मेरे पास आता था, और एक फिजियोथेरेपिस्ट आया,
और आके मुझे थोड़ा सा देखा तो मुझे पूछ रहा था आप थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। मेरी इस हाथों को, मेरी तो राइट साइड में हुआ था, राइट रिस्ट को रिमूव कर दिया गया पूरा टोटली, और मेरी अंडर आर्म्स पर सब कुछ, सब जगह पर। और इनको बोला, वो आके मेरी थोड़ा सा, मेरी जो हाथ है थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए बोला। और इतना दर्द था उस टाइम में, मैंने बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे प्लीज़ मुझे एक्सरसाइज मत करिए। बोले आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो ये थोड़ा जाम हो जाएगा और फ्यूचर में आपका जो हैंड है ये आप मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बहुत कष्ट उठा के मैं धीरे धीरे थोड़ा मैंने कोशिश किया। अभी तो एकदम फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा हालत था, मैंने अभी बिलीव नहीं करती मुझे ऐसा हुआ था कभी मेरी ही हैंड पे। तो मैंने उसके बाद मैंने देखिए इसके और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे जब मेरी ऑपरेशन हो गई थी, मेरी सेंस आ गई थी, फिर मैंने सोची मेरी एक नई जिंदगी मिली और मेरी न्यू बार्थ हुई उस दिन से। क्योंकि ट्यूमर जब बास्ट हो गया था और जो मैस्टेक्टमी जो ऑपरेशन है वो इतना मेजर ऑपरेशन है, बाद में मैं जान चुकी थी, इतना मेजर ऑपरेशन था, इतना मेरी लाइफ रिस्क था कि मैंने बच गई थी और मेरी न्यू बॉर्न हुई थी। उस दिन से मेरी दूसरी जिंदगी मेरी शुरू हुई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मेरे ऊपर चली थी और डिटेल से मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस, मैंने मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और उसके बाद मेरी डिस्चार्ज हो गया, डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया। और पीछे जो पाइप लगा हुआ था, पता नहीं वो क्या, मैं वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ अभी, वो खोल दिया था। थोड़ा सा डर लग रहा था, इधर मेरी दर्द लगी थी, थोड़ा सा पेन लगी थी और बस। और बहुत लंबा सा एक स्टिच, इधर बहुत लंबा एक स्टिच हुआ था। बस वो सब सारी चीज़ लेके मैं घर में आ रही हूँ। और आफ्टर 12 डेज और 13 डेज डॉक्टर ने बोला मुझे जो स्टिच है वो काट देंगे। तो फिर क्या होगा, स्टिच काटने के बाद क्या हुआ था, उधर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था मुझे स्टिच काटने के बाद, क्या हुआ था, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं एक बात आपको मैं बोलूँगी, मेरी मेंटल उस टाइम पे जो हुआ था, वो मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में मैं कुछ बातें मैं बाद में मैं शेयर करूँगी। जो आपका घर में अगर कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड्स है कि मेरी बात सुनकर उसका मन में थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि कैंसर अगर किसी का हुआ था तो वो ये सोच रहे थे मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं लास्ट ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मेरी वीडियो देखकर आगे किसी का भी 1% उनका मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए तो मैं बहुत ही हैप्पी होंगी। सबसे ज़्यादा हैप्पी और कौन हो सकता है जो मैंने फेस किया है जिंदगी में। और प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। और आप लोग सब, आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपना हेल्थ को दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पूजा करिए हेल्थ को, अपना हेल्थ को। और टाटा बाय बाय, प्लीज बी कनेक्टेड विद मी।